जय सद्गुरुदेव। आप लोग दिव्य जीवन कथा का पाठ सुनते आ रहे हैं। पिछले भाग में आपने सद्गुरुदेव सदाफल देव जी महाराज का अमृत उपदेश सुना था। इस भाग में इसके आगे का पाठ आप लोग जरूर सुने। जय सद्गुरुदेव। शीर्षक है सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज का अमृत उपदेश क्रमशः से आगे। गुहा अनुष्ठान काल में आपके सामने सिद्धियों का दिग्दर्शन हुआ था, परंतु आपने इसका समूल त्याग किया है। पूर्ण गुरु मिलने के प्रथम कितने कितने हजार मंत्रों का जाप कर मंत्र योग को सिद्धि करते थे और इसके लिए प्रयत्न भी करते थे, परंतु आगे पूर्ण भेद प्राप्त होने पर इस विषय माया जाल से असंग हो एकमात्र भजन योगाभ्यास प्रभु प्राप्ति में संलग्न हो गए। स्वामी जी ने यमुना बेतवा संगम तट वन में निवास करने के पश्चात वहां से उठने पर एक महायज्ञ कार्तिक शुक्ल एकादशी को की थी। इस यज्ञ महोत्सव में हरेक प्रकार के आधुनिक वैदिक समाजी एवं अनेक विद्वान सत्संगी पधारे थे। स्वामी जी की अध्यक्षता में 2 दिन यज्ञ महोत्सव और प्रवचन हुआ। तीसरे दिन पक्षपात के कारण उपस्थित सर्वमता अनुयायी अपने अपने सिद्धांत की पुष्टि समर्थन करने लगे। सभा में तर्क वितर्क सुन स्वामी जी ने सब लोगों को सदुपदेश तत्व ज्ञान दे अध्यात्म विषय पर प्रभावशाली भाषण दिया और सब लोग आपकी वाणी श्रवण कर आपकी प्रतिष्ठा सम्मान प्रदान कर जय जयकार करके आपका यशोगान करने लगे। उस समय वांदा हमीरपुर फतेहपुर में सद्गुरुदेव के अनुयायी विशेष हुए जो आपसे सतमार्ग की शिक्षा ले प्रभु भक्ति सतपथ पर चलने लगे। वहां से श्री सद्गुरुदेव जी चित्रकूट आ गए और प्रयाग त्रिवेणी होकर बलिया वृत्तिकूट आश्रम पर चले आए। आगमन सुन सत्संगी प्रेमियों की बड़ी भीड़ हुई। प्रतिदिन आप सायंकाल गुहा से निकल योग शास्त्र का उपदेश करते थे और जिज्ञासु सत्संगी की कथा श्रवण कर आध्यात्मिक लाभ उठाते थे। इस प्रकार आप वृत्तिकूट की गुहा में निवास कर शाम को सबको आध्यात्मिक उपदेश करते हुए भजन योगाभ्यास में निरत रहते थे। शीर्षक है लक्षाहुति। इसके अनंतर सद्गुरुदेव लक्षाहुति करके जन समाज में ब्रह्म विद्या प्रचार, देश सुधार और परोपकार के कार्यक्रम को लेकर गुहा से बाहर आकर प्रचार क्षेत्र में पदार्पण किया। एक शिलालेख है जिस पर यह अंकित है। शीर्षक है शिलालेख। श्री 108 स्वामी सदाफल देव जी बीज मंत्र पर लक्षाहुति संवत 1994 विक्रमी अघन शुक्ल पंचमी बुधवार को प्रारंभ हुआ। इस शिलालेख के अनुसार 1974 में लक्षाहुति हुई थी। हवन कुंड में 1 लक्ष वेद मंत्रों से आहुति हुई और यह वृहत हवन यज्ञ महोत्सव कई दिनों में पूर्ण हुआ। इस विराट यज्ञ की चर्चा यहाँ के प्रेमी सज्जनों के मुख से बहुत सुनी जाती है। इस लक्षाहुति के आसपास ही सद्गुरुदेव बलिया जिले में एक जपवही स्थान है, वहां गंगा के दियर में कुछ मास तक भजन तपस्या की थी। एक दिन सूर्यास्त में जब सद्गुरुदेव गंगा स्नान कर आ रहे थे तब आग लग जाने के कारण उनका न्याय दर्शन उनके पूर्ण कुटी के साथ अग्नि में जल गया। इसी बीच में स्वामी जी के शिष्य ब्रह्मानंद की मृत्यु आजमगढ़ जिले के इंदारा के समीप यूसुफपुर कुटी में हो गई। इंदारा के कर्मयोगी संत श्री रामवरण सिंह पर सद्गुरुदेव की कृपा दृष्टि रहती थी। सद्गुरुदेव सदैव आपको विरक्त होकर भजन करने की प्रेरणा देते थे, परंतु आप माया मोह से अलग न रहकर घर में ही अंतिम समय तक साधन अनुराग युक्त जीवन बिताया। यहाँ एक बाग में जिसे सद्गुरुदेव मुक्ति धाम कहते थे, कुछ काल पितामह बाबा स्कंभ मुनि ने महारानी मुक्ति देवी के साथ निवास कर भगवत भजन किया था। स्वरवेद के कुछ अंश की रचना भी यहाँ हुई थी। आपके सदैव स्नेह पात्र अध्यापक चंद्रदेव सिंह ने मुझे सूचित किया है कि सद्गुरुदेव बाल्यकाल से ही इंदारा आते थे और यहाँ एक अलग स्थान पर रहकर योग का साधन करते थे। चंद्रदेव सिंह और आपके परिवार पर भगवान सद्गुरुदेव जी की सदैव कृपा दृष्टि रहती थी। आज भी इंदारा मंडल के प्रेमी शिष्य सद्गुरुदेव के आध्यात्मिक ज्ञान प्रकाश के द्वारा अपने जीवन को पवित्र कर आनंदित हो रहे हैं।
उसी साल संवत 1975 विक्रमी फल्गुन कृष्ण त्रयोदशी शिवरात्रि शुक्रवार को 2 बजे दिन में इन पंक्तियों के लेखक का पकड़ी ग्राम में जन्म हुआ। इस समय सद्गुरुदेव जी का विचार सर्वसम्मति से एक वैदिक विद्यालय स्थापित करने का था। आप इस लक्ष्य को लेकर आप्तकुल महाविद्यालय की घोषणा कर इसके उत्थान के निमित्त प्रयत्न करने लगे, किंतु आपने आगे चलकर इस विचार को त्याग दिया और एक रूप से ब्रह्म विद्या प्रचार के प्रोग्राम को लेकर देश में भ्रमण करने लगे। इसी समय मेरे जन्म के 9 मास पश्चात बाबा स्कंभ मुनि और जगत जननी पूजनीया पितामही महारानी मुक्ति देवी का वानप्रस्थ संस्कार हुआ। आप लोग युगल मूर्ति घर से बाहर निकल अयोध्या, ऋषिकेश, दूर स्थानों पर जाकर प्रभु भजन सुमिरन कर अपना तपोमय जीवन व्यतीत करने लगे। सद्गुरुदेव यहाँ से प्रस्थान कर दानापुर चले गए और वहीं फौज में भाषण देने के कारण राजविद्रोह धारा 131 के अनुसार गिरफ्तार कर लिए गए। शीर्षक है दानापुर केस। सन 1920 ईस्वी में जबकि देश के अंदर राजनीतिक चेतना नहीं के बराबर थी, अंग्रेजी शासन के भय से सरकार के विरुद्ध किसी को आवाज उठाने की हिम्मत तक नहीं होती थी। उस अंग्रेजी निरंकुश रावणशाही के शासन में आपके ऊपर फौज विद्रोह का अभियोग चलाया गया। केस यह था कि आप अपने भाषण द्वारा राजविद्रोह पर फौज को भड़काने की कोशिश की है। यह केस देश में इतना व्यापक था कि चारों ओर इसकी चर्चा थी। भारत में फौज विद्रोह का यह पहला केस है। सन 1921 ईस्वी का असहयोग आंदोलन सद्गुरुदेव जी की मंगलपूर्ण जेल यात्रा से ही प्रारंभ हुआ है। सद्गुरुदेव के 1 सप्ताह जेल जाने के पश्चात सन 1921 के असहयोग आंदोलन में राष्ट्रीय नेताओं की गिरफ्तारियां प्रारंभ हुई हैं। पहली जेल यात्रा सद्गुरुदेव जी की है, क्योंकि अभी आंदोलन प्रारंभ न हुआ था और सरकार अपनी सारी शक्ति और उपायों के द्वारा देश की जागृति और स्वाभिमान को कुचल देना चाहती थी। ऐसी अवस्था में आपकी गिरफ्तारी का प्रभाव राष्ट्र के ऊपर अत्यंत गहरा पड़ा है। आपके अभियोग की चर्चा दानापुर और शहर क्या, बिहार से लेकर सारे देश भर में फैल गई। समाचार पत्रों में इसकी बड़ी ख्याति और चर्चा थी। दानापुर फौज विद्रोह में विज्ञानानंद का केस, इस शीर्षक से समाचार पत्र इस केस का संदेश सबको देते थे। आपके वकीलों ने जो निःशुल्क कार्य करते थे, आपको अनेक उपायों से न्यायालय में असत्य बोलने को कहा, परंतु आप तनिक भी सत्य से विचलित न हुए। वकीलों की लाख कोशिश पर भी आपने केस को स्वीकार कर लिया और वकीलों के कथनानुसार कि आप भाषण पटना नगर में हुआ है, फौज में नहीं, यह कहने से एकदम साफ इनकार कर दिया। इस केस की सफाई में बलिया जिले के अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति और अपना प्रेमी जन समाज दानापुर गया था। सरकार ने इन साक्षियों को व्यय भी दिया था। सरकार को भी काफी रुपया व्यय करना पड़ा। एक बार स्वामी जी के प्रेमी जन आपके केस को लेकर आरा जिले के एक राज्य केस में आए स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चितरंजन दास जी से मिलने गए। उन लोगों से पूछने पर यह मालूम हुआ कि इस केस की चर्चा लंदन में हो रही है। मोतीलाल जी ने कहा, मैं लंदन से आ रहा हूँ। इस केस से भारत का मस्तक ऊंचा हुआ है। ब्रिटिश मंत्री ने लंदन पार्लियामेंट में भारत मंत्री मॉन्टेग्यू से दानापुर फौज बगावत के बारे में सवाल पूछा है। अतएव आप लोगों को, जो उनके भक्त प्रेमी हैं, चिंता न रखनी चाहिए। अब तो हम लोग भी जेल में आ रहे हैं। महात्मा जी से हम लोगों की विनती कह देंगे। हम लोग इस केस को जानते हैं। आजमगढ़ जिले के गंगा विष्णु सिंह जी उपदेशक इस मुकदमे में कार्य करते थे। इस केस के पैरवीकार बिहार के एक सम्मानित व्यक्ति थे, जो उस समय वहां के वकील थे। बलिया जिले से सफाई के गवाह बहुत व्यक्ति गए थे, किंतु किसी का बयान न हुआ। अंत में ब्रिटिश राज्य के कठपुतले न्यायाधीश ने विवश होकर फौज विद्रोह धारा 131 के अनुसार 22 दिसंबर सन 1920 ईस्वी को सख्त कैद की सजा सुना दी। श्रेणी 1 सेशन जज पटना, 2 वर्ष सख्त सजा। धारा 131 फौज विद्रोह। अवस्था
31 वर्ष, करा कमान वजन 121 पाउंड, 22 दिसंबर 1920 ईस्वी। इस भाग के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय सद्गुरुदेव।